आप सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानियाँ सुनने के लिए और उनका फीडबैक देने के लिए और उनको आपकी सराहना के लिए। आज एक और कहानी। इन कहानियों को मैंने नहीं लिखा है, इनको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। तो आज की कहानी है राजा की परेशानी। तो देखते हैं क्या है इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा राज्य था। कुल 10-5 हजार की आबादी रही होगी। जब राज्य था, आबादी थी, तो एक राजा भी था, भले ही छोटा राजा। वैसे भी जब राज्य था तो सेना, मंत्री, सभासद सभी थे। इस राज्य में पहले अदालतें भी थी, लेकिन वहां का राजा और प्रजा सभी शांति प्रिय थे। कभी किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए फिजूल खर्ची समझ अदालतें बंद कर दी गई। अपने पड़ोसी राज्यों से भी राजा के बहुत मित्रतापूर्वक संबंध थे, इसलिए सेना की भी जरूरत नहीं थी। बहुत छोटी सी सेना थी, 100-125 लोगों की। किसी सैनिक के पास तलवार या बंदूक भी नहीं होती थी, सिर्फ एक छोटी सी बेंत होती थी, जिससे वो लोगों को शांति बनाए रखने में मदद मिल लेते थे। एक बार राजा एक विचित्र परेशानी में फंस गया। राज्य में पहली बार एक व्यक्ति ने किसी के घर में चोरी के लिए घुसा। संयोग से वहां मारपीट भी हो गई। चोर के हाथों एक व्यक्ति मारा भी गया। सैनिक चोर को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। विचार होने लगा कि चोर को क्या सजा दी जाए। चोर के हाथों एक व्यक्ति की हत्या भी हुई। काफी विचार होने के बाद भी कुछ तय नहीं हो पाया। इससे पहले ऐसा अपराध किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। इसी से किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति को कैसी सजा दी जाए। अचानक एक मंत्री बोला, महाराज, पड़ोस के राज्य में अदालतें हैं, जरूर वहां इस तरह के मामले आते होंगे। क्यों न इस चोर को दंड के निर्णय के लिए वहीं भेज दिया जाए। राजा को ये सुझाव जच गया। चोर को वहां भेजकर पड़ोसी राजा के फैसला लेने की प्रार्थना की गई। हाँ, राजा की परेशानी कुछ समय के लिए टल गई, लेकिन 2 दिन बाद ही चोर के साथ राजा की परेशानी भी लौट आई। पहले से बड़ी होकर परेशानी लौट आई। वहां की अदालत ने फैसला दिया। क्या दिया? चूंकि इस चोर ने हत्या की है, इसलिए इसका सर कलम कर दिया जाए। अब राजा के यहाँ कोई जल्लाद नहीं था। सैनिकों से कहा गया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, हमने किसी की इस तरह हत्या करना नहीं सीखा है, फिर हम इसके लिए रखे भी नहीं गए हैं। हमारे पास एक तलवार क्या, चाकू तक नहीं है। तो बताइए हम ये काम कैसे कर सकते हैं। राजा ने परेशान होकर फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कई दिनों तक विचार मंथन हुआ। अंत में सब लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों न इस चोर की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। आजीवन कारावास समझते हैं क्या होता है? आजीवन कारावास मतलब पूरा, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है उसको कारावास यानी जेल में डाल दिया जाना। अब राजा की परेशानी फिर टल गई।
मगर राज्य में कोई जेल नहीं थी जहां सजा पाए अपराधी को रखा जाए। इसलिए एक कोठरी बनवाई गई। चोर को उसमें रखा गया। एक पहरेदार भी नियुक्त किया गया। वह चोर की निगरानी करता था। राजमहल से उसके लिए भोजन भी ले आता था। राज्य की आमदनी बहुत मामूली थी। राजा के लिए इस पहरेदार का धीरे धीरे खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा। अब इस परेशानी से कैसे मुक्ति मिले? राजा ने फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई। तय ये हुआ कि पहरेदार को हटा लिया जाए। चोर जहां जाना चाहे वहां जाने दिया जाए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक उपाय था। अगले दिन चोर की नींद खुली तो उसने देखा कि वहां पहरेदार नहीं है। दरवाजे भी खुले हुए थे। जब कोई और उसका भोजन लेकर नहीं आया तो वह स्वयं थाली लेकर राजमहल पहुंच गया। फिर तो उसका रोज का ये काम हो गया। राजभवन से भोजन ले आता, फिर खा पीकर चैन की नींद सो जाता। इस खर्च से राजा की परेशानी फिर बढ़ गई। उसने चोर को कहलवाया, अब तुम आजाद हो, जहां चाहो भाग जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर चोर ने जवाब दिया, मैं भागकर कहाँ जाऊं? लोग मुझे देखते ही गालियां देंगे, मुझे मारने दौड़ेंगे। मुझे मौत की सजा क्यों नहीं दी गई? राजा की परेशानी बढ़ी तो उसने फिर मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने फिर से सोच विचार कर कहा, महाराज, इसका भोजन पानी बंद कर दीजिए। भोजन नहीं मिलेगा तो स्वयं ही कहीं निकल जाएगा। लेकिन चोर भी जाने को तैयार नहीं हुआ। वह भूखा प्यासा ही रहने लगा। चोर ने लोगों से गुहार लगाई, यानी कि उसने पुकार लगाई, रिक्वेस्ट की। वहां के लोगों को लगा कि उस व्यक्ति को इस तरह भूखा रखना तो सचमुच राजा का अन्याय होगा। उन्होंने राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने स्वयं की परेशानी बताई। बहुत सोच विचार के बाद लोगों ने राजा से कहा, राजन, एक उपाय है। इस चोर को भोजन देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसने गैर इरादतन जो हत्या की है। गैर इरादतन का मतलब समझते हैं? गैर इरादतन का मतलब कि जिसकी ये आदत नहीं हो, यानी कि कोई व्यक्ति लोगों को मारता ही नहीं रहता हो, उसको बोलते हैं गैर आदतन। तो क्या कहा लोगों ने, मंत्रियों ने? उन्होंने कहा, इसने गैर आदतन जो हत्या की है उसका प्रायश्चित भी तो हो जाएगा, लोग इसका सम्मान भी करेंगे। तो राजा ने पूछा, वह क्या है, बताओ बताओ। राजन, पिछले 2 साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा नहीं हुई। इससे क्या हुआ? इससे मार्गों के किनारे लगे अधिकांश वृक्ष सूख गए हैं। जनता को यात्रा में बड़ा कष्ट होता है। आप इससे मार्गों के किनारे छायादार और फलों वाले वृक्ष लगवाएं। उसके बदले इसे रोजी रोटी मिलेगी और पूरे राज्य का भला भी होगा। प्रजा भी इसको ये नेक काम करते देख गालियां नहीं देगी, इसका आदर करेगी। इसके मन में भी फिर कभी अपराध न करने की भावना भी पैदा होगी।
राजा और उसका मंत्रिमंडल इस सुझाव से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। चोर को भी अच्छा लगा, काम मिला, रोटी मिली, लोगों का प्यार मिला। राजा को भी एक बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल गई। तो बताइए कैसी लगी कहानी? अच्छी है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर मुश्किल का अच्छा सुझाव मिलता है तो उसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है। हम किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं अच्छे तरीके से, बिना किसी को पनिश किए भी, बिना किसी को सज़ा दिए भी। तो राजा की सज़ा कैसी थी? जो जनता की भलाई के लिए थी। उसके साथ साथ ही लोगों ने भी देखा कि कैसे राजा की बड़ी या उदार दरिया दिल से कैसे राज्य का भी भला हुआ और एक व्यक्ति जिसका कि पेशा नहीं था लोगों को मारना, वो भी बच गया। तो बताइए कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।